हेलो दोस्तों, आज मैं ड्रैगन बॉल एलएस की मांगा का रिव्यू करने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल इस मांगा का वॉल्यूम 1 ही आया है, तो मैंने सोचा इसके अभी तक जितने भी पेजेस आए हैं उसे अपलोड कर दूं। और गोकू के निंजा वर्ल्ड वाली मांगा के भी 3-4 पेजेस आए हैं, लेकिन ओनली 3-4 पेजेस अपलोड करना, वे भी बिना फाइट के। तो उसके जैसे ही और पेजेस आएंगे मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो जिन दोस्तों ने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। 5 साल बाद कैप्सूल कॉर्प, जहां हमारे हीरोज क्रिसमस के मजे ले रहे थे, तब ट्रंक्स अपने डैड से कहता है, मजे लो डैड, ये क्रिसमस है, आपको पता है मॉम को हॉलिडे पसंद है। फिर वेजिटा शर्म के कारण गुस्से में होता हुआ कहता है, डैम इट, मुझे ये हैट क्यों पहननी है। तब हम देखते हैं बुल्मा को, जो कि काफी ओल्ड हो चुकी थी। बुल्मा वहां पर आती हुई गोकू को मेरी क्रिसमस कहती है कि मेरी क्रिसमस गोकू, मुझे बहुत खुशी है कि तुम फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ गए। यहाँ आने के लिए थैंक्स। गोकू की बात को सुनकर वेजिटा हड़बड़ाता हुआ कहता है, कैकरोट। फिर गोकू कहता है, हे बुल्मा, मैं तो बस वेजिटा से बात करना चाहता था। गोकू को उसके असली रूप में देख वेजिटा कंफ्यूज होकर कहता है, रुको, तुमने ड्रैगन बॉल का यूज किया है ना। गोकू, तुम दोबारा से अडल्ट हो गए हो, तुमने कैसे किया। हाँ, ये एक लंबी स्टोरी है। शॉर्ट में मैं नेमक पर गया और विश मांगकर दोबारा नॉर्मल हो गया। जब से मुझे मेरी टेल दोबारा मिली है, मेरी सेन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओह, ऐसी बात है, तो तुम यहाँ किस लिए आए हो। अपने फेस को यहाँ पर कुकीज से भरने के लिए? नहीं, कुछ तो होने वाला है वेजिटा, कुछ तो आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि हम इस बार जीत सकते हैं। गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा सीरियस होकर कहता है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी इस खतरे को फील कर चुकी है और मुझे ये मानने से नफरत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये डर है। मुझे भी सेम ऐसा ही लग रहा है केकरोट। अब मेरी ट्रेनिंग पर मुझे फोकस करने में मुश्किल हो गई है। फिर गोकू कहता है, मैं दूसरों को इसके बारे में वॉर्न कर दूंगा। इस बार हम इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि हमें कौन या किससे खतरा है। नहीं कैकरोट, हमें इस टाइम के मजे लेने की जरूरत है जो हमारे पास हमारी फैमिली के साथ है। ये क्रिसमस है कैकरोट, अपनी फैमिली के पास जाओ। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए नर्वस होकर कहता है, थैंक्स वेजिटा, मैं तुम्हारा थैंक्सफुल हूँ। फिर वेजिटा कहता है, हीरो बनने से कुछ दिन की छुट्टी ले लो, मैं यहाँ से चीजों को संभाल लूंगा। गोकू के जाते ही वेजिटा सीरियस होकर सोचता है, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो, मैं तुम्हारी मौजूदगी को बहुत नजदीक से फील कर सकता हूँ और मैं तुम्हारा सामना करने के लिए रेडी हूँ। तुम एक बिल्ली की तरह हो, अभी के लिए तुम और मैं, इसमें कोई और दूसरा शामिल नहीं होगा। इस दौरान माजन ऊब के प्राइवेट आइलैंड पर, जहाँ हम देखते हैं ऊब और पैन को। पैन इस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो इस मांगा सीरीज में ऊब ने पैन से मैरिज कर ली है। ऊब पैन को देखकर कहता है, सब कुछ ठीक है पैन, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी ला सकता हूँ या शायद कुछ खाने के लिए। फिर पैन कहती है, मैं ठीक हूँ ऊब, मैं तो बस तुमको मिस करूंगी, मैं और ये बेबी। मुझे पता है तुम एक ग्रेट डैड बनोगे, बस घर वापस आ जाना, ओके। पैन से अलविदा लेकर ऊब वहाँ से निकल पड़ता है कि पक्का वादा, मैं वापस आ जाऊंगा। तब हम देखते हैं खोल को, जो मेरे हिसाब से तो स्पेस टाइम ब्रिज था। उस स्पेस टाइम ब्रिज के जरिए हमें एक स्पेसशिप अर्थ के अंदर एंटर होता हुआ नजर आ रहा था और उसके अंदर मौजूद बंदे की फीलिंग को सेंस करके गोकू बहुत ज्यादा हैरान और डर जाता है। इस की को सेंस करके गोकू डर के मारे कहता है, ये की, ये मॉन्स्टर की है, मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया। नहीं, बीरस के बाद से तो नहीं, ये इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता है। गोहान, गोटेन, कोई ना कोई असल में बहुत बुरा आ रहा है और मुझे नहीं पता कि क्या हम उसे रोक पाएंगे, वह जो कोई भी हो। मैं तुम में से किसी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी पावर मेरे साथ शेयर करने के लिए तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये सही नहीं हो सकता, ऐसा कैसे। मैं इसे अपने आसपास और इसका अपने ऊपर प्रेशर फील कर सकता हूँ, ये बहुत भारी प्रेशर है। गोटेन गोकू की डर भरी बातों को सुनकर सीरियस होता हुआ कहता है, आप क्या कह रहे हो डैड, मैं कुछ भी सेंस नहीं कर रहा हूँ, क्या आपने बहुत ज्यादा एग्नोक पिया है। फिर गोहान कहता है, गोटेन ये सीरियस है, मैंने डैड को ऐसा पहले कभी नहीं देखा, जैसे वे कहते हैं वैसे ये हमें करना चाहिए। तब हम देखते हैं उसी स्पेसशिप को, जिसके बाहर एक अननोन वॉरियर खड़ा था। उसकी भी टेल थी, लेकिन ये टेल सेंस की तरह नहीं थी। अर्थ पर आकर वह नॉन वॉरियर बहुत ज्यादा सीरियस था। तभी वहाँ पर वेजिटा पहुंचकर सीरियस होता हुआ कहता है, तो लेजेंड सच है, तुम एक लीरेन हो।
वेजिटा की आवाज को सुनकर वह नॉन वॉरियर पीछे मुड़कर वेजिटा को देखकर हंसता हुआ कहता है, हाँ मैं फोर्थ अल्फा लिडेनियन वॉरियर हूँ, मेरा नाम लियो है। लेकिन मुझे हैरानी है कि सेंस ये भूलने की कोशिश करेंगे कि हम कौन है और इस सच्चाई को लेजेंड और अफवाह पर छोड़ दिया। हाँ तुम्हें भी यही करना चाहिए। फिर वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारे जैसे दूध पीने वाले से नहीं डरता। लियो वेजिटा की बात को सुनकर कहता है, इस प्लेनेट पर स्पेस ब्रिज खोलने से पहले ही मैं तुम्हारे खून में तुम्हारे डर को स्मेल कर सकता था। लीडन सेंस के नेचुरल शिकारी हैं। हमें वे होना चाहिए था जिसे यूनिवर्स से तुम्हारे रेस के चेहरे को मिटा देना चाहिए था, ना कि फ्रीजा को। लेकिन फ्रीजा को पता नहीं था कि हम अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि हम लीरेंस सितारों के सरफेस से दूर रहते हैं। हमारी सिविलाइजेशन से पैदा होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को हमसे छीना जा रहा है। पक्का सेन प्रिंस को भी अपने पीपल्स की सबसे बड़ी वीकनेस जाननी चाहिए, नेचर। लियो की बात को सुनकर वेजिटा भड़कते हुए कहता है, हे ये सुनो, मैं इस प्लेनेट का सबसे बड़ा शिकारी हूँ। एनिमल्स के किंगडम के बारे में कोई भी बात नहीं होगी, भाड़ में जाओ नेचर के साथ। अपनी बात को कहते ही वेजिटा गुस्से गुस्से में एसजे फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। वेजिटा की पावर को इंक्रीज होता गोकू भी फील करता है। तब वह सीरियस होकर कहता है, अपनी एनर्जी को शेयर करना भूल जाओ, ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं होगा। डैम इट, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वेजिटा इस अकेले नहीं जीत सकता। लेकिन वह वेजिटा है, इसका मतलब कि जो यह बंदा है उसे पहले यहाँ होना चाहिए था। फिर ओल्ड गाय कहते हैं, मैं तुम्हें लाउड और अच्छे से सुन सकता हूँ गोकू, मैं सिचुएशन को समझता हूँ और ये अच्छी नहीं है। तुम्हें और गुहान को यहाँ पर जल्दी से आने की जरूरत है। इधर बैटल फील्ड में लियो वेजिटा को एसजे 4 में देखकर हंसता हुआ कहता है, पावर अप, मेरी बेस फॉर्म ही अभी के लिए काफी होनी चाहिए, चलो स्टार्ट करें। फिर वेजिटा कहता है, कोई पावर अप नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे सीरियस लेने जा रहे हो, डिसपॉइंट होने से हेट होना चाहिए। वेजिटा अपनी बात को खत्म करके लियो पर अटैक करने के लिए आने लगता है। लियो के पास पहुंचते ही वेजिटा उसके फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। लेकिन लियो वेजिटा के पंच को देखकर हंसता हुआ कहता है, क्या बस इतना ही प्रिंस? अपने हमले को खराब जाता देख वेजिटा हड़बड़ा जाता है कि क्या, कैसे? फिर वेजिटा लियो पर कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दोनों ही लगातार एक दूसरे पर कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। कभी वेजिटा लियो के अटैक को डोज कर रहा था तो कभी लियो वेजिटा के अटैक को डोज कर रहा था। वेजिटा को लियो अपनी नॉर्मल बेस फॉर्म में ही बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था। तभी वेजिटा फाइट के बीच में मौके का फायदा उठाकर लियो पर अचानक से अटैक कर देता है और कंटिन्यू बिना सोचे समझे लियो पर अटैक करने लगता है। लियो को एक जोरदार हिट देने के लिए वेजिटा अपने दोनों हाथों से लियो पर अटैक करता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वेजिटा की पावर क्या है। वेजिटा के हमले से लियो नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वह अपने आप को जमीन से टकराने से पहले ही संभालता है और जमीन पर लैंड होता है। लियो को देखकर वेजिटा बिना वक्त गवाए 100 गुना पावर के साथ बिग बैंग का अटैक तैयार करने लगता है कि यह सियन प्रिंस का प्राइड है। 100 गुना पावरफुल बिग बैंग अटैक को तैयार करके वेजिटा उसे लियो की तरफ फेंक देता है। वेजिटा का यह अटैक सीधा लियो से टकराता है, फिर भी लियो बहुत प्यार से बच जाता है। अपने अटैक को करने के बाद वेजिटा भी लियो की मौजूदगी को फील करता है, जिसे फील करके वेजिटा बहुत हैरान हो जाता है। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सके इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।